हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी परिस्थिति को पिता परमेश्वर यहाँ पे लाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर जी, आप अति 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 महान है मेरे खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर जी। आप ही की मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो मेरे खुदावंद खुदा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब आशीषों के लिए, सब बरकतों के लिए आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर जी, आप महान है महान है महान है महान है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद खुदा आपका पिता परमेश्वर धन्यवाद जितनी बार करें उतनी बार कम है पिता परमेश्वर जी। ओ पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हो। हालेलुया हालेलुया। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर जी, जैसे आप मूसा के साथ थे पिता परमेश्वर जी, एलिया अलीशा के साथ थे पिता परमेश्वर जी, आज हमारे इस चर्च के साथ हो पिता परमेश्वर जी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा जैसे आप दाऊद के साथ थे पिता परमेश्वर जी, वैसे आज हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। जैसे आप पिता परमेश्वर शिमशोन के साथ थे पिता परमेश्वर जी, वैसे आज आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर जी, हमारा पूरा शरीर पिता परमेश्वर जी सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर जी आप ही की पिता परमेश्वर जी महिमा करे पिता परमेश्वर जी। आप ही का धन्यवाद करे मेरे खुदा खुदा पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक उस पिता परमेश्वर जी परसिक्यूशन के लिए जो हो रहा है पिता परमेश्वर जी, हर पिता परमेश्वर जी उस चर्च के लिए पिता परमेश्वर जी जिस पर पिता परमेश्वर जी दुश्मन की नजर है मेरे खुदा पिता परमेश्वर, हर उस पास्टर के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जिस पर दुश्मन की नजर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। सब बच्चों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जी। सब जनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर जी। सब बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पर पिता परमेश्वर जी अपना अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद। ओ पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है जहां, प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
तुम गवाही तेरे दीन की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्योंकि मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिनका शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिनका शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा चलाई, रब की होवे मदा चलाई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा गाते, कामों में है वो कैसा गाते। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के दौर से फूको नसीबे, जय के दौर से फूको नसीबे। बर
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। सब मिलकर एक आवाज में, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। आप महान हैं मेरे खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Thank you Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah। अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगा कर रखें। अपने पांव पे खड़े होंगे सभी, कोई भी जन बैठा नहीं रहेगा और हम सब अपने पांव पे खड़े होंगे। खुदा उनका धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, दुआ करनी शुरू करें। मुझे आपकी दुआ की जरूरत है। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं जिनको आपकी दुआ की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना की जरूरत है। अपना मुंह खोले, खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। Thank you Jesus. Hallelujah. Lord, we praise you. We honor you, Master, for everything. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। यहाँ दो या तीन जमा होंगे, मैं हूँ हाज़िर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ। चलो मिलकर कहते हैं, कितना हसीन वादा। एक बार फिर से कहेंगे, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन
किया खुदावंद ने, जहां दो या तीन तुझे अकेला ना छोड़े, मिलकर कहेंगे तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपना भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार। यीशु के सिवा ये किसने बात कही? ओ यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यहाँ दो या तीन, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना, ओ भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना, जिसका बने माली वो, जिसका बने है माली वो, कलियां कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाज़िर उनमें, ऊंचे स्वर से, जहाँ दो या तीन जमा हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चलो मिलकर कहते हैं यहाँ दो जती, यहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाज़िर उनमें, जहाँ दो या तीन, यहाँ दो या तीन जमा मैं हूँ हाज़िर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो तेरा वादा है कि जहां दो या तीन लोग तेरे नाम में इकट्ठा होंगे, परमेश्वर तू उनके बीच में होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज तू अपने लोगों के बीच में है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू अपने लोगों को छू रहा है। तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी आस्क दिस प्रेयर, आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे और फिर बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस, बस इतनी सी ताली, जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है। आज हमने प्रोजेक्टर नहीं लगाया, उसका रीजन पता क्या है कि आज हमने ये नया साउंड सिस्टम खरीदा है ना, तो बिजी थे इसमें, तो खुदावंद के लिए जोर से ताली बजाएंगे। तो मैंने बोला भी था कि अगर हो सके तो पहले आने की कोशिश करना ताकि हम सारे फिगर आउट कर सकें।
जो लोग आए हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद, जो नहीं आए अगली बार जल्दी आने की कोशिश करना, प्रयास करना, ताकि हम सारे इक्विपमेंट्स को यूज कर सकें यीशु मसीह के नाम के लिए। हालेलुया। हम सबको अपना 100% देना है। कितना देना है? कितना देना है? 100%। जो भी हम करते हैं क्या देना है? 100% देना है। अगर हम 100% नहीं देते तो सारी चीजें अच्छे से काम नहीं करेंगी। जो कर सकता है वो करे। अगर आप चेयर्स लगाना जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में नहीं जानते तो आप चेयर्स लगा सकते हैं। अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो कुछ और आप कर सकते हो। अगर आप प्रोजेक्टर की जिम्मेदारी लेना चाहते हो कि भाई मैं देखूंगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। कोई भी जिम्मेदारी परमेश्वर की हुजूरी में जो है वो छोटी नहीं है। अगर जिम्मेदारी छोटी नहीं है और उसका फल भी छोटा नहीं है, यीशु मसीह के नाम में उसका फल भी क्या है? बड़ा ही है, छोटा फल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम यहां भी 100 गुना पाओगे और आगे भी क्या पाओगे? 100 गुना, जो भी आप कर रहे हो परमेश्वर के लिए। आज पास्टर विनय आए हैं तो उन्होंने जो प्रोजेक्टर गिफ्ट किया है वो नहीं लगा, तो वो बार बार स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं कि यार वो कहां गया। वो है हमारे पास, ये रखा हुआ है हमने, पर टाइम नहीं मिला। उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को हम फिगर आउट कर सकें। एक और बात भी है, आपको पता है कि भाई सहेल आज नहीं है, वो कनाडा गए हुए हैं, तो उनकी वजह से भी काफी चीजें जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, पर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम बेस्ट करने की। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं सारी चीजों के लिए। हमने बोला था लास्ट संडे, कितने लोगों ने सुना था? अगर हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, साउंड अगले हफ्ते यहां होगा तो वो यहां है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं एक और बात बताता हूं आपको, जितने लोगों को भी मैंने जैसे रैंडमली हमने अनाउंसमेंट की थी है ना, तो सारे लोगों ने पैसे दे दिए। ओ बंटी भाई को छोड़ के, कोई बात नहीं आप दे देना। सारी चीजें, ये माइक, ये वो सारा माइक हमने, ये माइक सेट सारा नया ले लिया, सारे स्टैंड वगैरह भी हमने नए ले लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं और होती जाएंगी। हालेलुया। जो रहती है वो भी होती जाएंगी। पर आप सबको पता है कि इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा समय लगता है। पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब मैंने पहली दफा ही बोला था, पहली बार ही बोला था कि हमने साउंड खरीदना है, तो किसी ने ये नहीं बोला कि भैया मैं इसमें हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। सभी ने बोला कि मैं हाथ बढ़ाने के लिए रेडी हूं, और सभी ने अपना 100% दिया। जोर से तालीम जाएंगे अपने लिए। और मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूं कि जब भी, आप सबको पता है कि इंडिया में क्या हाल चल रहा है, पाकिस्तान में क्या हाल चल रहा है, और हम करते हैं अपनी तरफ से, यूनिवर्सल पंजाबी चर्च की तरफ से, यूनिवर्सल हिंदी चर्च की तरफ से जितना हो सकता है हम करते हैं। आप सबको पता है, भाई सामिन को भी पता है, जितने लोग हमारी कोर टीम में भी हैं उनको भी पता है कि हम करते हैं जितना। कई बार तो हम सारा ऑफरिंग भी दे देते हैं, हम रखते नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर ऐसे कहता है। किसका? मेरा भी और आपका भी। हमारा परमेश्वर ऐसे कहता है, तुम दो और तुम्हें दिया जाएगा, देने वाला लेने वाले से उत्तम है, मुबारक है। जो लेने वाला है वो भी धन्य है, पर जो देने वाला है वो धन्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें यह बना दिया है, परमेश्वर ने क्या किया? हमें बना दिया कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। आपको पता है, जब मैं छोटा था ना, मेरी 3 दुआएं हुआ करती थी। 3 तरह की दुआ मैं रोज ही करता था। पहली प्रार्थना की, परमेश्वर जो चीजें मुझे तुझसे दूर करती है उससे मेरे जीवन से दूर कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे तुझसे दूर कर दे। पहली दुआ। दूसरी दुआ मैं करता था कि परमेश्वर मुझे इतना दे कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तो तीसरी दुआ जो मैं करता था वो ये थी कि परमेश्वर मुझे इतना दे ताकि मैं
जो लोग नीडी हैं उनकी मदद कर सकूं। हालेलुया। ये 3 दुआएं मेरी पर्सनली डेली होती थी अभी भी, कि परमेश्वर मेक मी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। मुझे किसी के पास ये ना कहना पड़े कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे ऐसे ना करना पड़े, पर मुझे हमेशा ऐसे ही करना पड़े भी, लो जी, कभी ना बोलूं। तो परमेश्वर मेरे दिल को जानता है, आपके दिल को जानता है। मैंने एक ही बार बोला और आपने बोला कि हम सारे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, ये खैर आज का टॉपिक नहीं है, ये कभी मैं बाद में बात करूंगा। अगर हम किसी बैंक को पैसा देते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें धरती पर हमें बोलते हैं कि आपका पैसा आपको 10% से मिलेगा, 15% से मिलेगा, 5% से मिलेगा, या 20% ब्याज लगकर इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट है उसको आपका मिलेगा। कहां? पृथ्वी पर हमारा यीशु मसीह ऐसे बोलता है कि आपको 5% नहीं, 10% नहीं, 15% नहीं, 100% दूंगा। हालेलुया। कितना दूंगा मैं? 100% आपको दूंगा। तो जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, इसका 100% हमें मिलने वाला है। तो जो भी हम बीज रहे हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, उसका हमें 100% मिलने वाला है। इससे पहले कि हम वचनों को सुने, मैं चाहता हूं कि पास्टर विनय हमारे बीच में है, छोटी सी दुआ उनके साथ मिलकर करेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसा मौका दिया कि हम इकट्ठा आकर तेरा वचन सुने, तेरा प्रशंसा गाएं और तेरी भक्ति करें। प्रभु होने दे, ये चर्च में जो भी आएंगे, ये चर्च को बढ़ा और हमारे पास्टर जॉनथन विजय के साथ रहे, उसकी बीवी, बच्चे, इन लॉज उनके साथ रहे। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू विजय को पवित्र आत्मा से भर, अपनी ताकत से भर, उसका जो भी उपदेश हम सुनेंगे वो तेरी तरफ से रहने दे, इसलिए कि तू हमारे कान को खोल और हमारे हृदय को खोल। प्रभु तू बोल, हम सुनेंगे। प्रभु ऐसा होने दे कि आज प्रभु का वचन बड़ी जोश से हम ग्रहण करें। प्रभु ऐसा होने दे कि सबके साथ रहे, हमारे जो भी कोई बीमार है, दुखी हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु हम उनकी याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उन पर आशीष दे, उनको शांति दे, उनको चंगा कर। और प्रभु यीशु के नाम से ये हम मांगते हैं कि तू सबको अच्छा कर। ये भक्ति अपने हाथ में ले, ये भक्ति का तो मालिक और चालक तू हो। और प्रभु होने दे कि तू बोल और हम सुने। आमीन। यीशु के नाम से मैं सुन ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर विनय। इनके लिए जोर से ताली बजाएंगे एक बार। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के जो सेवक हैं, दास लोग हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। तो इनके लिए जोर से ताली बनती है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आप सबने एक बात नोटिस की होगी कि हमने आज भजन संहिता नहीं पढ़ा। तो उसका रीज़न ये है कि भाई डेविड स्किप कर गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, भजन संहिता 27 हम पढ़ेंगे और उसी के ऊपर आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ क्या बातें करते हैं। सभी अपने पाँव पे खड़े होंगे। लास्ट वचन हम सारे मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। और ओके, एक बात आज और सुन ले आप, बाइबल पढ़ने का तरीका भी आप सीख लेना, ठीक है। जहां कॉमा होगी वहां मैं रुक जाऊंगा, यहां जोर देना है वहां मैं जोर भी दूंगा। तो आप इसे प्लीज कॉपी कर ले, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ओके, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति
और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका बैर खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध सामनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह, सभी मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा की बाट जोता रह, हयाबान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। आमीन। आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, ये तेरा वचन है, हम विश्वास करते हैं कि इसमें जो भी लिखा है हमारे लिए लिखा गया है और इससे हमें आशीष मिलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं परमेश्वर की हुजूरी में। ये जो समय रहेगा, इसमें पहली तो बात यह है कि कोई उठकर नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई बातें नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ हम लगाएंगे। हालेलुया। अपनी बाइबल उठाओ। जिन्होंने हुक्म फॉलो किया है ना, ऑर्डर, अपनी बाइबल उठाओ। ये मेरी बाइबल है, बोलो, ये मेरी बाइबल है। इसमें जो भी लिखा है मेरी भलाई के लिए लिखा है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बताई से बरकत दे। यहां जो जबूर हमने पढ़ा है, ये जो भजन संहिता हमने पढ़ा है, भजन संहिता 27, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, पर तू मुझे कभी भी ना छोड़ना। ना तू मुझे छोड़ना, ना मैं तुझे छोड़ूं। यह इंटीमेसी जो परमेश्वर के वचन से हमें देखने को मिलती है, यह दाऊद कह रहा है। कौन कहता है? दाऊद कहता है कि परमेश्वर, ना तो मैं तुझे छोड़ना चाहता हूं और ना तू मुझे छोड़ना। और यहां तक परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा है, वो बोलता है कि मेरे जो मां बाप तक है वो मुझे छोड़ सकते हैं, परमेश्वर, पर तू मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। तू मुझे कभी भी
नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का दास यहां जो बात हम सबके साथ शेयर करना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर के बीच में और उसके बीच का जो रिश्ता है उसको वो हम सबके साथ शेयर कर रहा है कि जो रिश्ता उसका परमेश्वर के साथ है वो ही रिश्ता आज हमारा भी परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो कहता है कि मैंने एक बात परमेश्वर से मांगी है। कितनी बातें? बहुत सारी नहीं। कितनी बातें मांगी? एक बात मैंने परमेश्वर से मांगी। हमारी तो लिस्ट नहीं ना खत्म होती, हमारी लिस्ट नहीं खत्म होती। परमेश्वर ये भी कर दे, परमेश्वर ये भी कर दे, परमेश्वर वो भी कर दे, हमारी लिस्ट नहीं खत्म होती। पर दाऊद की एक ही बात थी, एक ही बात परमेश्वर का दास दाऊद मांगता है और वो कहता है कि ये मेरी चाहत है और ये मैं तुझसे मांगता हूं। क्या कहता है? मैं एक ही बात तुझसे मांगता हूं, ये मेरी चाहत है कि ये मुझे मिलनी चाहिए। मांगने का मतलब क्या होता है? अर्नेस्टली बेगिंग समथिंग। कुछ ऐसा है जो आप दिल से मांग रहे हो, जहां जिसके अंदर आपकी इच्छा है या जिसके अंदर आपकी चाहत छिपी हुई है। दाऊद कहता है कि मैंने एक बात परमेश्वर से मांगी है। वो क्या है? कि मैं सदा तेरे घर में रहूं। क्या करूं? सदा तेरे घर में रहूं। और एक और वचन है ना कि परमेश्वर की हजूरी में एक दिन भी बिताना दुष्टों के तंबू में 1000 दिन बिताने से कहीं बेहतर है। हालेलुया। कितने दिन? दुष्टां दे तंबू में जाके उनके वहां जाके टेंट में दुष्टों की जगह पे जाकर एंजॉय करना, फन करना, उनके साथ मिलकर संगति करना, वो बोलता है इससे कहीं उत्तम है। अगर मैं 1000 दिन उनके साथ बिताता हूं पर परमेश्वर की हुजूरी में एक दिन भी मैं लगा लेता हूं ना, तो वो उनसे कहीं उत्तम है। हालेलुया। कितने उत्तम है? 1000 दिन से भी। और यहां वो ही चीज बता रहा है कि मैंने परमेश्वर से एक ही बात मांगी है। मांगनी हमें भी एक ही चाहिए वैसे। मांगनी हमें कितनी चाहिए? हमें भी एक ही बात मांगनी चाहिए। और सच बताता हूं आपको, इस बात में सारी बातें छिपी हुई है। राज में ही राज है। राज में क्या है? राज है। अगर इस राज को हम समझ जाएं तो हम उस राज्य को समझ जाएंगे जो आने वाला है। हालेलुया। अगर हम इस राज की बात को समझ जाएं तो फिर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैंने एक बात मैंने यहोवा से मांगी है कि परमेश्वर मैं सदा तेरे घर में बना रहूं। क्या करूं? बोलो जोर से, क्या करूं? बना रहूं। और एक बात और है इसमें, बना को ऐसे आसानी से नहीं बना जाता। 27 का 4 वचन, बना कोई ऐसे नहीं बना जाता कि मैं परमेश्वर के घर में आता हूं, ऐसे नहीं है। वो बोलता है कि मैं उसी का यत्न भी करता हूं। क्या करता हूं? मैं यत्न करता हूं, प्रयास करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं कि यार मैं परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, यार मुझे परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। प्रैक्टिस भी करनी है। यह नहीं कि बस ऊपर ऊपर हमने कह दिया हम भी मसीह होते हैं। हम भी क्या होते हैं? मसीह होते हैं। ऐसे नहीं है। वो परमेश्वर का दास कहता है, और आपको तो सबको पता है, एक लौता ऐसा व्यक्ति दाऊद था जिसे परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे दिल के, बोलो, दिल के करीब है, दिल के पास है। कितने लोग हुए हैं बाइबल में, है ना? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, पर दिल के करीब किसको बोला है? बस दाऊद को। क्योंकि ये जो चीज दाऊद बोल रहा है परमेश्वर से, वो कोई और नहीं बोल रहा। वो बोलता कि मैंने एक ही चीज तुझसे मांगनी है। मुझे तियां पुत्र नहीं चाहिए, मुझे बेटे बेटियां नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए,
मुझे मेरा राज्य बहुत बड़ा नहीं चाहिए, मुझे चीजें नहीं चाहिए, मैं एक ही बात परमेश्वर तुझसे मांगता हूं, वो ये है कि मैं सदा तेरे घर में बना रहूं। और वचन तो ये कहता है कि जो डाली उसमें बनी रहती है वो ज्यादा फल आती है। जो डाली उसमें बनी रहती है वो क्या करती है? ज्यादा फल आती है। अगर हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, तो हम ज्यादा फल लाएंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? ज्यादा फल लाएंगे। अगर हम कहेंगे कि यार आज संडे मिस करते हैं, नेक्स्ट संडे कोई बात नहीं देखी जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को डाली से अपने आप को अलग कर रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, दाऊद कहता है कि मैंने कुछ नहीं मांगा, एक बात मांगी है कि परमेश्वर मैं सदा तेरे घर में बना रहूं। और उसके बाद वो कहता है कि मैं इस पे यत्न भी करता रहूंगा, इसकी प्रैक्टिस करूंगा। ये नहीं कि आज मैं 10 मिनट लेट आऊं, ये नहीं कि अगली बार मैं 15 मिनट लेट आऊंगा, 20 मिनट, आधा घंटा। वो बोलता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूं। यत्न का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जल्दी, एक उत्साह होना परमेश्वर के लिए। क्या होना? उत्साह होना। क्या होना? उत्साह। कोई वर्ड आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी, उत्साह। उत्साह होना कि परमेश्वर के घर में मुझे जाना है। एक होता ना कि यार खुशी होनी, एक तरह की क्या होनी? खुशी होनी कि मैंने परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। एक जबूर और है ना, भजन संहिता 122, मैं खुश होया जदों। आंदा है जबूर भाई साइमन? आंदा? सुनाओ, आ जाओ। ओके, मिलके गाने आ जाओ। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू यरूशलम तू अजायब बनी, है यरूशलम तू अजायब बनी। तेरी सारी वसों है डाडी गणी, तेरी सारी वसों है डाडी गणी। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि उस विच यहोवा दियां सब टोलियां, कि उस विच यहोवा दियां सब टोलियां गवाही दी खातर छड़ जांदियां, गवाही दी खातर छड़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, ऐ यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, ऐ यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर। तेरे बूहा आगे खड़े साडे पैर, तेरे बूहा आगे खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों आखण लगे। अच्छा, मैं कह रहा मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, तो गाउन तुसीं इस तरह दे जिस तरह दुखी हुंदे हो। खुशी के साथ गाए ना, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए,
के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू ऐ यरूशलम तू खुदा बंदा शहर, ऐ यरूशलम तू खुदा बंदा शहर। तेरे बुआ आगे खड़े साडे पैर, तेरे बुआ आगे खड़े साडे पैर। ताली जाके मैं खुश होया, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए। के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। जोर से ताली जाएंगे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का दास दाऊद एक ही बात बोलता है कि मैं खुश हो जाता हूं परमेश्वर के घर में जाने के लिए। हमें भी क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। यार आज फिर संडे आ गए, दुखी नहीं होना चाहिए कि आज पिछले हफ्ते गए थे, पिछली बार गए थे, लो फिर आ गया जी चर्च अब फिर जाना पड़ेगा, चर्च अब फिर जाना पड़ेगा। ऐसी सोच को आपने अपने पांव के तले रोना है कि मैं खुश होकर यीशु मसीह के घर जाऊंगा। जोर से ताली जाओ परमेश्वर के लिए। कैसे जाना है? खुश होके, खुश होकर, दुखी होकर नहीं। यही तो बात परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैंने एक ही बात परमेश्वर से मांगी है कि मैं परमेश्वर के घर में सदा बना रहूं और खुशी के साथ जाऊं। वो एक बात है ना, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है जब वो बूढ़ा हो गया था ना, वो रोता था। वो क्या करता था? रोता था कि मैं कैसे परमेश्वर की हुजूरी में जाया करता था, कैसे लोगों के साथ नाच कर परमेश्वर की हुजूरी में जाया करता था जब वो बूढ़ा हो गया था। जब हमारे पास समय है तो एक ही चीज की लालसा रखें, एक ही बात सोचें, एक ही बात मांगे कि परमेश्वर मैं तेरे घर में सदा बना रहूं, खुशी के साथ सदा तेरे घर में जाता रहूं, सदा खुशी के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो जब भी हमें मौका मिलता है तो क्या करना है? खुशी के साथ। तो यहां एक बात और है, परमेश्वर का दास कहता है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूं। हालेलुया। कितने दिन? जीवन भर। जीवन भर। किसी की ऐसी इच्छा है कि मैं परमेश्वर जीवन भर तेरे घर में रहूं? है ऐसा? अच्छा, बहुत लोग हैं ना। तो अगली बार सबसे पहले आना है, ठीक है? अगली बार क्या करना है फिर? सबसे पहले आने। हमारी कोई अपॉइंटमेंट होती है ना भाई साहब, तो 3 बजे का टाइम है तो वो बोलते 15 मिनट पहले आए, ऐसे बोलते ना, ऐसे बोलते। सिस्टर सोफिया बोलते यस, हाँ जी। तो कैसे हमें जाना पड़ता है? 15 मिनट पहले। तो हमें खुदा का रिस्पेक्ट करने के लिए, परमेश्वर की रिस्पेक्ट करने के लिए 15 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा पहले आना चाहिए। कितना? कम से कम आधा घंटा पहला। अगर हम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो पहले आकर देखें कि यार कौन कौन सी चीजें मैं कर सकता हूं। जैसे मैंने पहले बताया ना, अगर मैं चेयर लगा सकता हूं, चेयर्स लगाएं। इलेक्ट्रॉनिकल चीजें आप देख सकते हो, उसे देखें कि पास्टर जी बताओ मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। वो कब होगा? जब हमारे अंदर एक ही बात होगी। कौन सी? मैं सदा परमेश्वर तेरे घर में बना रहूं। जिस चीज के साथ हमें प्रेम हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, हम उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऐसे ही ना, क्या कर सकते हैं? जान तक। यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया मरने के लिए।
आपके लिए, मेरे लिए। प्रेम था ना उसे, किसके साथ? हम सबके साथ प्रेम था। उसने अपने इकलौते बेटे तक की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम था। अगर हमें प्रेम है ना इस चर्च के साथ, हम इसे बेस्ट बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। जोर से ताली जाए परमेश्वर के लिए। और चाहत एक ही रहेगी कि परमेश्वर मैं तेरे घर में क्या करूं? बना रहूं। क्या करूं? तेरे घर में सदा मैं बना रहूं। यहां ऐसे लिखा है, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मैं ज्यादा तो आज आपको पता है कि पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब भी बोलता हूं मेरा टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। यहां तो मतलब बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, मुझे नहीं पता। ये नहीं कि यहां ही, मैंने बहुत बार पहले भी बोला था कि जब मैं कॉन्फ्रेंसेस में प्रचार करता था ना, तो पास्टर होते थे सामने मोस्टली, तो वो बोलते थे कि सर कीप ऑन, हमें मजा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। तो 5-5, 6-6 घंटे मैंने प्रचार किया। कैन यू बिलीव दैट? अकेला प्रचार, कोई गीत गूत नहीं उसमें, ऐसे मतलब बीच बीच में करता था। 6-6 घंटे प्रचार के लिए बैठना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट वो फिर भी बैठते थे और कहते थे कि सर कीप ऑन। सो जब भी परमेश्वर मुझे मौका देता है और आपको मौका मिलता है, इसे वेस्ट ना करें, ध्यान से सुनते रहें। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर से एक बात मांगी है कि परमेश्वर सदा तेरे घर में बना रहूं, और वो कहता है जीवन भर उसी में लगा रहूंगा। जब तक हमारा जीवन है, क्या करना है? इसी बात पे लगा रहना है कि परमेश्वर मैं तेरे घर में बना रहूं। बने रहने का मतलब यह है कि हम जब परमेश्वर में बने रहेंगे, हम चीजों में बने नहीं रहेंगे जो दूसरी हैं। हम बस एक ही बात में बने रहेंगे कि परमेश्वर मैंने तुझ में बढ़ना है, मैंने तेरे काम करने हैं, मैंने तेरे चर्च को देखना है, सारी बात इसी में है। और फिर वो कहता है कि मैं एक ही बात बोलता हूं कि उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ये जो वर्ड है ना, ध्यान करना, इंग्लिश में क्या बोलते थे? है मेडिटेशन। या मैं सदा तेरे भवन में जाकर, तेरे मंदिर में जाकर मेडिटेशन करता रहूं। ये देखो कितनी बड़ी बात है। एक तो पढ़ना, सुनना और चले जाना, एक होता है मेडिटेशन करना। जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसमें सोचना कि यार ये नेक्स्ट लेवल की बात है, ये तो यार ये पहले भी सुनी पर ये उससे भी है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। ये हमारे लिए क्या है? ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। परमेश्वर का दास कहता है कि मैं सदा तेरे घर में जाकर इधर उधर ना देखूं, बट क्या करता रहूं? मेडिटेशन करता रहूं, ध्यान देता रहूं कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ये किया, तेरे ये प्लान्स है मेरे लिए। आप सबको पता है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गवाही दी। में पहले सैमुएल में वो कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे जमीन से उठाया है और परमेश्वर तूने मुझे राजा बना दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये दाऊद है। ये कौन है? दाऊद है। ये वो कहता है कि परमेश्वर मैं एक ही बात अब तुझसे मांगता हूं, मुझे अभी राज नहीं चाहिए, मुझे चीजें नहीं चाहिए, मेरी एक ही चीज है, मेरी एक ही सोच है, मेरा एक ही ध्यान है कि मैं तेरे वचनों पर, तेरे कामों पर मेडिटेशन ही करता रहूं। एक गीत और है ना, गल्ला तेरे नाल करा, अर्नस्ट मान जी का है, गूढ़ियां मोहब्बतां जड़ा, बैठा रवां तेरे कदमां च यीशु, तेरे च जीवां ते तेरे च मरा। कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो बोलता है कि मेरी मोहब्बत तेरे साथ इतनी गहरी हो जाए, मेरा प्रेम तेरे साथ इतना गहरा हो जाए, मैं जीऊं भी तुझ में, मरूं भी तुझ में। हालेलुया। संत पौलुस रसूल कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। मैं मरूंगा, इसका भी मुझे क्या है? लाभ है। जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मैंने एक ही चीज मांगी है। पहली बात कि तेरे घर में बना रहूं, उस पर ध्यान करूं, उस पर मेडिटेशन करूं।
तेरे वचन से, तेरी हजूरी से मुझे प्रेम हो जाए। जब हम ऐसे करते हैं ना, हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बन जाता है। मैंने अभी तो बोला है, अगर परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र तक को दे दिया हमारे गुनाहों के लिए, मरने के लिए, जान तक की परवाह नहीं की, जब हमें परमेश्वर के साथ प्रेम हो जाएगा, सुनिए, अगर हमें परमेश्वर के साथ पूरी तरह से प्रेम हो जाएगा, हम अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे। हालेलुया। हम अपनी जान तक की परवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि यार अगर वो मेरे लिए जान दे सकता हूं, मैं उसके लिए जान क्यों नहीं दे सकता। हालेलुया। अगर वो मेरे लिए जान दे सकता है, यीशु मसीह मेरे लिए जान दे सकता है, तो मैं उसके लिए जान क्यों नहीं दे सकता। अगर वो मेरे साथ प्रेम कर सकता है, मैं उसके साथ प्रेम क्यों नहीं कर सकता। तो ये तब होगा जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे। वो एक ही वर्ष हमने ली है, उसी पे हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैंने एक बात यहोवा से मांगी है, कौन सी? कि जीवन भर तेरे भवन में बना रहूं। और उसके बाद वो बोलता है और उसके मनोरथों को, उसके कामों पर दृष्टि करता रहूं। परमेश्वर के कामों पे क्या करता रहूं? दृष्टि करता रहूं। और लास्ट बात वो बोलता है और इसके साथ साथ मैं तेरे कामों पर ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं। ये नहीं कि यहां से सुना, यहां से घर जाके लाओ टीवी जी फिर लगाओ टीवी फिर कुछ नया देखते हैं, कुछ मूवी वगैरह आई कि नहीं। घर जाके मैं सच बोलता हूं, आपको भूल भी जाएगा। हम कभी कभी प्रेयर करते हैं, जब पापा जी हमें बोलते हैं कि योनाथन प्रेयर के तुरंत बाद कभी भी टीवी ना लगाओ। बच्चे हैं, कभी कभी लगा भी देते हैं, कभी कभी लगा देते हैं, पर ये वास्तव में सत्य है, सच है कि अगर हम मेडिटेशन करने के बाद उसी वक्त टीवी वगैरह को ऑन कर लेते हैं, अपने कामों में बन जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन लूज इट। कोशिश करें थोड़ा शांत रहें मेडिटेशन के बाद भी, उसी वक्त टीवी वगैरह को प्रायोरिटी ना दें। ओके, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैंने एक ही बात परमेश्वर से मांगी है, कौन सी? कि सदा तेरे घर में बने रहना। परमेश्वर का कलाम मत्ती 6 में क्या कहता है? मत्ती 6 उसका 33 वचन में, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे होकर तुझे मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपके पीछे भागेंगी वो। आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आपने एक ही काम करना है, हम सब ने एक ही काम करना है कि हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के घर में सर्वदा बना रहूं। परमेश्वर की राज्य की खोज में हम लगे रहें, परमेश्वर के किंगडम में हम लगे रहें, और दुनिया की चीजें भी हमें वो दे देगा। उसने कहा, हे सारे थके हुए लोगों, मत्ती 11 में और उसका 28 वचन में कहता है परमेश्वर का दास मत्ती, हे सारे थके हुए लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर यीशु हमें विश्राम देने की सामर्थ्य रखता है। आंखों को बंद करेंगे। आज चर्च में बैठे हुए चीजों की मांग मत करना। आज मांग ये करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में सदा बना रहना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आंखों को बंद करें, दुआ में जाएं। प्रभु, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अच्छा है, तू भला है परमेश्वर, हम मानते हैं जैसे तेरा दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैंने एक ही बात तुझसे मांगी है कि सदा तेरे घर में बना रहूं। आज ये हमारी इच्छा हो जाए, हमारी चाहत हो जाए कि हमें दुनिया की चीजें नहीं बल्कि तू चाहिए परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है चीजें आती और जाती रहेंगी,
समय बदलते रहेंगे, पर मेरा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम उसमें बने रहें, हम तेरे कामों में बने रहें परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर योर लव एंड कंसर्न अबाउट अस। अगर कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, प्रभु अपने लोगों को छू और चंगा कर दे। शिफा यीशु नाम में है। थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर। In the mighty name of Jesus we ask this prayer. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं आप सबके साथ बांट देना चाहता हूं। जैसे आप सबको पता है कि इंडिया में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ी सी क्या चल रही है? प्रॉब्लम चल रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो मसीह लोगों को सता रहे हैं। मसीह लोगों को क्या कर रहे हैं? वो सता रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें। हम क्या करें? उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना, एक मैंने प्रचार किया था कि प्रार्थना वो कर सकती है जो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रार्थना बंधनों को तोड़ सकती है। प्रार्थना क्या कर सकती है? बंधनों को तोड़ सकती है, जंजीरों को तोड़ सकती है। और हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश में, इंडिया में अपनी शांति बनाए रखे। और इसके साथ साथ आप सबको पता है, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए भी क्या करें? दुआ करें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सभी की भलाई है। क्या है? भलाई है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सबके लिए दुआ करें। तो इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे। क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपना फजल पाकिस्तान के ऊपर बनाए रखे। क्योंकि आपको सबको पता है कि वो फ्लड आए थे, कैसे, है ना, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो कई लोग मेरे जानने वाले वहाँ भी हैं, और भाई साइमन भी है, आप सबको पता है, इनकी फैमिली भी वहाँ है। तो कई मेरे और जानने वाले हैं जो मुझे कहते रहते हैं कि भैया हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए दुआ जरूर करना। सो हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर पाकिस्तान पे भी अपना फजल बनाए रखे और इंडिया पे भी अपना फजल बनाए रखे। और इसके साथ साथ हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमारे इस देश को भी, जहां हम रहते हैं, इस देश को भी संभाल कर रखें। इन सारी बातों के लिए दुआ करेंगे। अगर किसी का पर्सनली प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि हम आपके लिए दुआ करें, आप बता सकते हैं। भाई साइमन का कल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? एम्प्लॉयमेंट का इनका टेस्ट है। दुआ करेंगे कि परमेश्वर इनको सफलता दे। कोई और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है? चलो, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करें, मेरे परिवार के लिए दुआ करें कि परमेश्वर में हम सब बने रहें, परमेश्वर हम सबको संभाल कर रखे।